हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के स्टेटमेंट वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इस स्टेटमेंट में पहले वो हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसका हल संभव है। यदि है तब उसकी हमें हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम उसका विविक्तीकर निकालते हैं और चेक करते हैं कि जो उसका विविक्तीकर है क्या वह जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, यदि विविक्तीकर जो है वो जीरो से बड़ा है तो उसका वास्तविक मूल होता है, तो हल संभव है। अगर जीरो के बराबर है तो तब भी उसका हल संभव है और उसको जो मूल होते हैं वो दो बराबर मूल होते हैं। लेकिन अगर विविक्तीकर का मान जीरो से छोटा होता है तो उसके वास्तविक मूल संभव नहीं है, उसका मूल आभासी होता है। तो इस केस में हम छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले उसकी लंबाई चौड़ाई मानते हैं और देखते हैं द्विघात समीकरण बना के किसका हल संभव है कि नहीं। तो चलिए लिखिए, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। दोस्तों आप इसका यूनिट जरूर लगाना, ठीक है। तो इसलिए चौड़ाई x है, तो देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसलिए लंबाई बराबर 2x मीटर। ठीक है दोस्तों, और उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर। तो चूँकि दिया है, या प्रश्नानुसार, चूँकि आप कुछ भी लिख सकते हो, दिया है क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना हो गया, 2x इंटू एक्स बराबर 800। अब मीटर स्क्वायर छोड़ दो क्योंकि हम ये यूनिट है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो या 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 800 को बराबर के इधर ले आओ तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका हल संभव है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसका विविक्तीकर निकालेंगे। तो विविक्तीकर निकालने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए, तो हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करना पड़ेगा समीकरण को। तो लिखो आप समीकरण को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है ए बराबर 2। देखो बी क्या है, एक्स का गुणांक इधर नहीं है तो 0 है। ठीक है, 0 इंटू एक्स, तो आप बी बराबर 0 लिख दो। सी क्या है दोस्तों, अचर पद क्या है, -800। तो लिखो वी, अब हमें विविक्तीकर निकालना है, उसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब इसका वैल्यू निकालो दोस्तों कितना आ रहा है। तो बी स्क्वायर 0 का वर्ग माइनस 4ac, 2 इंटू सी कितना है -800, 2 इंटू -800। ठीक है दोस्तों, अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 0 स्क्वायर 0 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 अठाई 6400। ठीक है, बराबर 6400 हो गया। 6400 क्या है दोस्तों, 0 से बड़ा है, तो यानी इसके मान संभव है क्योंकि इसके मूल वास्तविक मूल होंगे, तो हम लिख देंगे अतः आम की बगिया बनाना संभव है। इसलिए लिख दीजिए, इसलिए यह लिख दीजिए पहले, चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अतः आम की बगिया बनाना संभव है क्योंकि इसके रूट निकल जाएंगे। अब है तो उसके वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जानते हैं ना x बराबर क्या होता है, x बराबर -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो वैल्यू होता है। इसलिए x बराबर, देखो दोस्तों आपने निकाला है ना, इधर b की वैल्यू 0 है तो आप लिखो -0 या 0, बात एक ही हुआ, -0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने इधर निकाला है ना दोस्तों 6400, तो आप इसको लिख दो ब्रैकेट में 6400 लिख दो आप इसको, ठीक है। अपान 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है, तो आप इसको 2 लिख दो। तो यह x बराबर -0 प्लस 0 0 हो गया। आप देखो तो आप इसको लिख सकते हो ना, प्लस माइनस 6400 को दोस्तों 80 इंटू 80 लिख सकते हैं ना। देखो 80 गुणे 80 बराबर 6400, और 2 80 के लिए एक 80 बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 80 बटे 2 दूनी के 4। तो यह x बराबर प्लस माइनस 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, तो प्लस माइनस 20। चूँकि हम x बराबर 20 लेंगे, क्योंकि -20, क्योंकि जो चौड़ाई होता है या लंबाई होता है वो निगेटिव नहीं होता, तो लिख दो चूँकि लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता, अतः x बराबर हम 20 लेंगे प्लस 20। तो 20 चौड़ाई क्या है दोस्तों, इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए बाग की चौड़ाई, देखिए x माना है ना हमने, बाग की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।